नमस्कार दोस्तों, एसपी मेका जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 54 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। इसमें हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह बतानी है कौन सी संख्या आएगी। ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है श्रृंखला से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यदि हम यहाँ पर देखें तो 4.6 से कितना हो रहा है दोस्तों, 5.2। तो यहाँ पर दोस्तों कितना बढ़ रहा है, 0.6। कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 0.6। इसी प्रकार आगे बढ़े तो 5.2 से कितना हो रहा है, 5.8। यहाँ पर भी दोस्तों 0.6 बढ़ रहा है। हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर भी 0.6 बढ़ा, यहाँ पर भी 0.6 बढ़ा। अब हम क्या करेंगे, अगली की संख्या प्राप्त करने के लिए यहाँ पर भी दोस्तों 0.6 को बढ़ाएंगे। जब आप 5.8 में 0.6 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6.4। यानी क्वेश्चन मार्क की कौन सी संख्या आनी चाहिए, 6.4 आनी चाहिए। अब आपको दोस्तों देखना है 6.4 कौन सा ऑप्शन में दी गई है। यहाँ पर दोस्तों 6.4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। यदि a बराबर 2, o बराबर 30, x बराबर 48 हो तो हमें बताना है SAW का मान क्या होगा। ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो देखेंगे उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो दोस्तों a की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, लेकिन इन्होंने कितना 2 लिखा है, डबल करके लिखा है। इसी के बाद दोस्तों o की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 15, लेकिन इन्होंने यहाँ पर दोस्तों 30 लिखा है। एक्स की प्लेस वैल्यू आपकी कितनी होती है, 24, यहाँ पर इन्होंने कितना 48 लिखा है। यानी दोस्तों इन्होंने क्या करा है, जो लेटर दिए गए इसको दोस्तों इन्होंने डबल करके लिख दिया है। अब हम देखेंगे हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा SAW शाह को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले करेंगे हम इसकी नंबरिंग। एस आपका 19 पर, ए आपका 1 पर, डब्ल्यू आपका 23 पर आता है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको डबल कर देंगे। 19 दूनी दोस्तों आपका कितना होता है, 38, 1 दूनी आपका 2, 23 दूनी कितना होता है आपका 46। अब हम क्या करेंगे, SAW जो आपका एक में लिखा गया मिक्स करके, तो हम भी क्या करेंगे दोस्तों, इनको आपस में जोड़ के लिख देंगे। जब आप 38 में 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 40, 40 में 46 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 86। कितना हो जाएगा, 86। यानी SAW को कितना लिखा जाना चाहिए, 86 लिखा जाना चाहिए। अब आपको दोस्तों देखना है 86 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 86 यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे सब गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह बतानी है कौन सी संख्या आएगी। ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है नंबर एनालॉजी से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें पता लगाना है कि इन्होंने एक का संबंध एक से किस पैटर्न के आधार पर दिया है। यदि हम करते हैं दोस्तों यहाँ पर एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर दोस्तों आपका एक ही होता है। इसी प्रकार अब हम यहाँ पर करते हैं 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर दोस्तों आपका कितना होता है, 625। कितना होता है आपका 25 का स्क्वायर, 625। तो अब आपको दोस्तों देखना है 625 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 625 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आप यदि कहेंगे कि इसका दोस्तों एक पैटर्न और भी अप्लाई हो सकता है कि यदि हम गुणा कर दें एक की गुणा कर दें यदि हम 9 में, तो एक नेम आपका कितना हो जाएगा, एक नेम आपका दोस्तों 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितना, यहाँ पर आपका एक ही, तो यहाँ पर दोस्तों गुणा वाला पैटर्न अप्लाई नहीं होगा। जैसे आप कहें कि एक होता है तो 25 से कम यदि ऑप्शन में 25 होता तो आप यहाँ पर नहीं लगा सकते, क्योंकि सबसे पहले हमें यहाँ पर वो पैटर्न अप्लाई करना है जो आपका यहाँ पर लगता हो। जैसे अगर आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले आपको देखना है अभाज्य संख्या आपको सबसे पहले देखनी है, उसके बाद आपको देखना है वर्ग या घन, उसके बाद आपको जोड़ घटाव का पैटर्न अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको देखना है अभाज्य संख्या, उसके बाद आपको क्यूब या स्क्वायर वाला पैटर्न देखना है। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमें यहाँ पर शब्द दिया गया लाफ्टर। लाफ्टर शब्द का यूज करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो हम यहाँ पर बड़े आसान तरीके से बता सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो ग्रांट है वो नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें दोस्तों एन दिया गया है, और जबकि लाफ्टर में कहीं से कहीं तक एन नहीं दिया गया। ऐसे प्रश्नों को आप दोस्तों केवल और केवल पढ़ के ही सॉल्व कर सकते हैं। आपने यहाँ पर देखा लाफ्टर, तो लाफ्टर में कहीं से कहीं तक एन की आवाज नहीं निकल रही है। हमने यहाँ पर देखा ग्रांट जिसमें एन दिया गया, तो यहाँ पर हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। ये हमारा दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है शब्द एनालॉजी संबंधित। सीजीएल का दोस्तों आपका ये प्रश्न पूछा गया, सीजीएल मेंस का आपका ये प्रश्न पूछा गया है। इसमें दोस्तों इन्होंने अनाज का संबंध ढेर से बताया है,
हमें बताना है कि कागज का संबंध किससे होगा। अब देखिए अनाज, अनाज को जब आप इकट्ठा करेंगे तो उसका क्या बन जाता है, ढेर बन जाता है। अनाज को जब आप इकट्ठा करेंगे तो वो क्या हो जाता है, ढेर बन जाता है। इसी प्रकार जब आप कागज को इकट्ठा करेंगे तो कागज जब इकट्ठा करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं दोस्तों बंडल। क्या कहते हैं, बंडल। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न तो देखेंगे प्रश्न नंबर 6। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बने घन में ए अक्षर वाली सतह के ठीक पीछे सतह पर कौन सा अक्षर होगा। ए अक्षर वाली सतह के ठीक पीछे का मतलब हमें क्या करना है दोस्तों, ए का अपोजिट बताना है। ए का दोस्तों हमें क्या करना है, अपोजिट बताना है। ए का हमें अपोजिट बताना है। तो ए का अपोजिट दोस्तों आपको कैसे बताएंगे, जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा दिया जाए जिसमें खुला पासा है, उसमें किसी का भी विपरीत पूछा है, तो विपरीत दोस्तों पास पास वाले इसमें कभी भी विपरीत नहीं होते हैं। यानी ए का विपरीत दोस्तों सी होगा और बी का विपरीत डी होगा। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे ए का विपरीत पूछा था, तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पर सी। तो अब आपको देखना है सी कहाँ पर दिया गया है। सी दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि हमसे यहाँ पर पूछ लेता कि एफ का विपरीत, तो एफ का विपरीत क्या हो जाता है यहाँ पर ई। यानी यहाँ पर पास पास वाले विपरीत नहीं होते हैं, जो दूर दूर वाले होते हैं वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 7। निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका यूपीपी का प्रश्न आपका ये पूछा गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बताना है कितने त्रिभुज हैं। अब देखिए एक प्रश्न तो आपका ऐसा होता है, इस प्रकार से आपका एक त्रिभुज दिया गया रहता है और उसके बाद दोस्तों क्या होता है, इस प्रकार से जस्ट एक त्रिभुज और सीधा बना हुआ होता है। तो ऐसा जब भी आपकी परीक्षा में है तो आप सिंपली बिना देख के आप यहाँ पर 11 त्रिभुज लगा सकते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों क्या है, इसमें दोस्तों आपके इसमें त्रिभुज 11 नहीं है, इसमें त्रिभुज कम है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने लाइन जी क्या कर दी, तिरछी कर दी। अब हमें यहाँ पर देखना है कितने त्रिभुज हैं, तो हमें इसको क्या करना है, सिंपली काउंट करना है। हम यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और एक जे बड़ा वाला आपका हो जाएगा 7 और एक जे आपका आप सॉरी अगर उस प्रकार की पूरी आकृति होती है इस प्रकार, तो दोस्तों इसमें कितने होते हैं टोटल, आपको बिना बिना दोस्तों गिने आपको यहाँ पर 8 लगा देना है। अगर इस प्रकार की आकृति हो तो आपको कितने लगा देना, 8। और एक दोस्तों एक आकृति आपकी और होती है स्टार वाली, इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर 10 लगाने, कितने स्टार वाले में आपको 10 लगाने, और ऐसी आकृति तो इसमें आपको 8 लगाने। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर दोस्तों आपके त्रिभुज कितने होंगे, यहाँ पर दोस्तों आपके त्रिभुज होंगे 7, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका ये वाला त्रिभुज यहाँ पर पूरा नहीं बन रहा है। यहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने क्या कर दिया, तिरछा कर दिया, जो कि हमारा यहाँ पर अगर ऐसी लाइन होती तो हम इसको काउंट करते, जबकि ऐसी लाइन इसमें दी गई नहीं है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऐसी आकृति आ जाए तो आपको कितने लगाने, त्रिभुज 7। तो अब आपको देखना है 7 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 7 यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 8। यदि आज सोमवार है तो 63 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। ये हमारा दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैलेंडर से संबंधित काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका पूछा गया है। अब देखिए जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए इसमें आज का दिन दे दिया हो और कोई सा भी दिन कितने भी दिन बाद भी पूछ ले कौन सा दिन, तो आपको क्या करना है, हमसे यहाँ पर दोस्तों 63 दिनों के बाद पूछा है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, 63 को 7 से भाग देना है। तो हम 63 को 7 से भाग देंगे, 7 नेम कितना हो जाएगा 63, रिमाइंडर कितना बचा 0। जब भी रिमाइंडर 0 बचे तो जो आज दिन है वही उतने दिनों बाद ही दिन होगा, यानी रिमाइंडर 0 बचा तो 63 दिनों के बाद भी कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। तो अब आपको देखना है सोमवार कहाँ पर दिया गया है, सोमवार यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सपोज दैट यहाँ पर दोस्तों कुछ भी शेष बचा, जैसे यहाँ पर सपोज दैट 2 शेष हमारे बचते, तो हम क्या करते हैं इन 2 दिनों को सोमवार में जोड़ देते, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाता है, सोमवार मंगलवार बुधवार। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाता है बुधवार। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, तो जो दिन आज है वही दिन 63 दिन बाद होगा। आपको क्या करना होता है, जो दिन दिए गए रहते हैं आपको केवल और केवल 7 से डिवाइड करके देखना होता है। अगला प्रश्न तो देखेंगे प्रश्न नंबर 9। यदि दर्पण MN पर रखा है तो निम्न चित्र की दर्पण छवि क्या होगी। ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दर्पण छवि से संबंधित। अब देखिए दर्पण में आपको सिर्फ एक बात याद कर लेनी है, दर्पण में दोस्तों क्या होता है, लेफ्ट और राइट नहीं चेंज होते हैं। दर्पण में क्या होता है दोस्तों, लेफ्ट और राइट नहीं चेंज होता। दर्पण में क्या होता है दोस्तों, लेफ्ट और राइट नहीं चेंज होते हैं। और जो आपका दर्पण में आपका लेफ्ट और राइट चेंज हो जाते हैं। और जो आपका जल प्रतिबिंब होता है उसमें दोस्तों क्या होता है, उसमें दोस्तों आपके ऊपर और नीचे चेंज होते हैं और लेफ्ट और राइट चेंज नहीं होते। अब देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर
प्रश्न में तो कह रहा है दर्पण, लेकिन दर्पण हमारा ये मान्य नहीं होगा, ये हम इसको सॉल्व करेंगे जल छवि के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब भी दर्पण आपकी दोस्तों परीक्षा में नीचे की तरफ हो तो आपको दोस्तों जल की, जैसे जल के छवि के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। अगर दर्पण हमारा यहाँ पर होता तो हम इसको सॉल्व करते कि यहाँ पर लेफ्ट और राइट बदलता, यहाँ पर ऊपर और नीचे नहीं बदलता। अब देखिए दर्पण हमारा नीचे की साइड दिया गया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे जल छवि के अकॉर्डिंग। जल छवि के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पर यदि ध्यान से देखें तो सबसे पहले टी है दोस्तों, टी जैसा है वैसा ही रहेगा, केवल और केवल अपोजिट हो जाएगा, और ऑप्शन किससे, टी से ही स्टार्ट होगा। हमने यहाँ पर देखा ऑप्शन नंबर बी एल से स्टार्ट है, जो कि हमारा एकदम से गलत जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी भी एल से स्टार्ट है, जो कि हमारा गलत जवाब होगा। अब देखिए जब आप इसको अपोजिट करके देखेंगे तो टी सेम तो आपका रहेगा नहीं, तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा यहाँ से हट जाता। तो इस प्रकार आपने एक ही ऑप्शन बचा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, तो इस प्रकार से आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जब भी आपकी परीक्षा में दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप इसमें क्या करेंगे दोस्तों, आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर सही आंसर नहीं ढूंढना, आपको गलत गलत वाले ऑप्शन हटा देना, आपका जो सही जवाब होगा वो खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 10, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपका एसएससी जीडी प्रश्न आपका पूछा गया है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए रहते हैं, इसमें आपको एक ऑप्शन अलग बताना होता है, और इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।